पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज इंडेक्स ने एक और बुलिश सेशन ऑब्ज़र्व किया और थ्रू आउट द डे पॉजिटिव जोन में मूव किया। 37,700 के लेवल पे, सॉरी 37,700 के लेवल पर रेजिस्टेंस देखने में आई। इंडेक्स ने उसके पास ही क्लोजिंग की है। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज भी पहले FIBI का डेटा, फिर डेली एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस, इंडेक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद 30+ एक्टिव स्टॉक्स की ट्रेंड और एक्टिव और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देखेंगे। तो FIBI पे देखें तो बैंक्स में फॉरेन इंडिविजुअल्स की, फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थोड़ी बाइंग है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर नेट सेलिंग पे है। इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है, कंपनीज़ की बाइंग है, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग है। सीमेंट में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की स्टिल हैवी बाइंग है, यहाँ पे बैंक्स की हैवी सेलिंग है। इसके अलावा कंपनीज़ की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है। तो बैंक्स स्टेबल नज़र आते हैं फ़िलहाल। साइड वेज पे या थोड़ी बहुत करेक्शन लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मौजूद है। फर्टिलाइज़र सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टर स्टिल सेलिंग पे, इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की हैवी सेलिंग है। इसके अलावा बैंक्स की बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज़ की, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आज अच्छी मूव रही। फ्राइडे की प्रोफाइल पे कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स की इस पर बाइंग भी थी और अच्छी मूव दिखाई है सबको ने। फॉरेन कॉरपोरेट्स की इसमें सेलिंग है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज़ की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है। स्टिल स्टेबल नज़र आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन इसकी पॉजिटिव बात यह है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और 32 मिलियन की फ़ॉरेन कॉरपोरेट्स की इन्वेस्टमेंट है आज की। इंडिविजुअल्स की बाइंग है थोड़ी सी, इसके अलावा बैंक्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी हैवी सेलिंग है एक्सप्लोरेशन में, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है और फॉरेन कॉरपोरेट्स की बाइंग, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग से लगता है कि एक्सप्लोरेशन में मूव बनेगी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग स्टिल थोड़ी साइडवेज और रेंज बाउंड पे दिख रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इसमें बाइंग है, बाकी लोकल प्रोफाइल पे इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की इसमें भी हैवी सेलिंग है जो उसके ट्रेंड में बता रही है और साइडवेज मूवमेंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन कॉरपोरेट स्टिल बाइंग पे हैं और इंडिविजुअल्स की बाइंग है इसमें हैवी, लेकिन ब्रोकर प्रोप्राइटरी की हैवी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, तो मिला जुला रुझान नज़र आता है। फूड सेक्टर देखें तो बहुत ही कम प्रोफाइल पे इन्वेस्टमेंट है और इसमें इंडिविजुअल्स की बाइंग है मेन, बाकी ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है। इसके अलावा हैवी सेलिंग आपको बैंक्स की दिख रही है, म्यूचुअल फंड्स की दिख रही है। टेक्सटाइल सेक्टर स्टिल फॉरेन कॉरपोरेट्स इन है इसमें काफ़ी दिनों से मुसलसल और टेक्सटाइल ने भी अच्छा बूम दिया है पिछले 2 हफ्तों में। इंडिविजुअल्स की इसमें सेलिंग है, कंपनीज़ की बाइंग है, बैंक्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है, तो टेक्सटाइल में भी मूव बाकी दिखती है। अदर सेक्टर्स में ओवरसीज़ फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है और इंडिविजुअल्स की लोकल इन्वेस्टर्स में बाइंग है, बैंक्स की हैवी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है। तो अदर सेक्टर्स में भी मिला जुला रुझान दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे इंडेक्स की क्या पोजीशन है। दोस्तों, आज एक और बुलिश कैंडल हमें नज़र आ रही है जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन दे रही है। मार्केट की ओपन हुई 37,300 पे और उसके बाद जब मार्केट उससे नीचे नहीं गई, 37,741 का हाई बनाया जहाँ पे रेजिस्टेंस थी और उसके बाद फिर थोड़ी सी करेक्शन लेके नीचे डाउन बंद हुई सेलिंग वॉल्यूम पे। इस जगह पे हमें करेक्शन थी तो रेजिस्टेंस मौजूद थी, इसको टच किया इंडेक्स ने। नेक्स्ट रेजिस्टेंस छोटी 38,200 पे है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगी मेन मजबूत
वो 39,000 और 39,200 के लेवल पे नज़र आई। तो इंडेक्स में जो वॉल्यूम्स हैं, आज के वॉल्यूम और जो ट्रेंड दिख रहा है, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि इंडेक्स माइट भी 39,000 की तरफ जा सकता है। ये वो नेक्स्ट लेवल्स हैं जो इंडेक्स को अबूर करने हैं और जहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना होगा। इंडिकेटर किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं इंडेक्स को? इंडिकेटर में RSI स्टिल हैवी बुलिश पे है, 82 इसकी रीडिंग है और स्टिल रिवर्सल का कोई साइन मौजूद नहीं है और इंडेक्स में इस वक्त एक्सट्रीम बुलिश ट्रेंड बन चुका है। मैकडी भी किसी किस्म के रिवर्सल का साइन नहीं दे रहा और स्टिल अप एंड अप मूव किए जा रहा है। जब तक इसमें करेक्शन नहीं शो होती उस वक्त तक ये ट्रेंड टूटने की उम्मीद नहीं है। इस चार्ट की मदद से देखें तो 35,600 और 500 के लेवल पे जो बाय का सिग्नल दिया था इंडेक्स ने, वो स्टिल इंडेक्स कंटिन्यू कर रहा है और स्टिल सेल का कोई सिग्नल अभी मौजूद नहीं है। कल के लिए पाइवोट डेटा पे इंडेक्स स्टिल पाइवोट पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ है, तो 37,800 और 38,000 के करीब की रेजिस्टेंस की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। 38,200 कल का इंट्राडे टॉप हो सकता है, जो इंडेक्स ने अगर क्रॉस करके क्लोजिंग की तो 39,000 की तरफ रास्ता क्लियर हो जाएगा। डाउनवर्ड साइड पे जिसकी कोई इंडिकेशन फ़िलहाल नहीं है, 37,500 पे पहली सपोर्ट दिखेगी और उसके बाद 37,400 37,200 के लेवल पे सपोर्ट मौजूद है। नेक्स्ट साइड पे 30+ स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखते हैं। हेस्कोल स्टिल रेंज बाउंड की प्रेडिक्शन है इसकी, इस पर ही मूव कर रहा है। पाइवोट से नीचे क्लोजिंग हुई है, फर्दर डाउन देख सकते हैं। कैल पाइवोट के पास है लेकिन यहाँ इस पर ट्रेंड बन रहा है और यहाँ से ये स्पाइक ले सकता है। MLCF ने क्लोजिंग भी पाइवोट के नीचे दी है लेकिन स्टिल ट्रेंड अप है इसका और मूव बन सकती है। FFL साइड वेज पर है, AVN साइड वेज पर है, इसमें से ट्रेंड वीक हो रहा है। हब को अगर 77 के ऊपर क्लोजिंग देता है कल तो इसको 84 तक जाता हुआ देख सकते हैं। TRG ने एक और रेजिस्टेंस को हिट किया है, कल इसको भी आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। साजियो ने आज करेक्शन ली थोड़ा सा और स्लो मूव किया लेकिन स्टिल ट्रेंड मौजूद है। DGKC साइड वेज पे है और NCL अपसाइड पर है। सर्ल 72 RSI नीचे आया है और क्लोजिंग भी की है, थोड़ी और करेक्शन ले सकता है। पेल साइड वेज पर है, RSI 83 है, ओवर हीटेड सिचुएशन है। जनरल टायर साइड वेज पर है 75 RSI के साथ, लेकिन इसमें भी अपसाइड मूवमेंट है। OGDC साइड वेज मूवमेंट है, 118-119 की तरफ स्लोली बढ़ रहा है। लकी सीमेंट ने पॉजिटिव मूव की लेकिन क्लोजिंग पाइवोट से नीचे दी है, स्टिल साइड वेज से कल के लिए। चिराट सीमेंट साइड वेज पे है, कोहाट, पायोनियर सब साइड वेज पर आए हुए हैं पाइवोट डेटा पे और चार्ट्स पे भी। MCB बैंक साइड वेज पर है। HBL यहाँ से थोड़ा सा डाउन और हो सकता है और इसका RSI में जगह जब तक नहीं बनेगी अपसाइड मूव नज़र नहीं आती। UBL भी डाउन साइड पे दिख रहा है। PPL स्टिल साइड वेज पे है, 100 पे रेजिस्टेंस से काफ़ी मजबूत, 101 और 100 के लेवल पे ये ब्रेक होती है तो 105 तक की मूव देख सकते हैं। पॉल साइड वेज पर है, हर के इसमें ट्रेंड मौजूद है लेकिन मूव अच्छा नहीं किया, क्लोजिंग भी काफ़ी नीचे दी है। PSO ने भी मूव किया लेकिन क्लोजिंग पाइवोट से काफ़ी नीचे दी है, डाउन साइड देख सकते हैं। मरी गैस साइड वेज पर है, अच्छा मूव किया लेकिन क्लोजिंग नीचे आके दी। NRL अप साइड पर है स्टिल, लेकिन ट्रेंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर ओवर हीटेड सिचुएशन पे आ चुका है NRL और ATRL का, तो थोड़ी एहतियात की ज़रूरत मौजूद है। एफर्ट ने साइड वेज मूव किया, FFC में उम्मीद थी कि अरब ट्रेंड लेगा या अप साइड मूव करेगा लेकिन ये भी साइड वेज पे रहा और डाउन साइड बंद हुआ है। GATM अप साइड पर है स्टिल, NML अप साइड पे है। SNGP ने थोड़ा सा मूव किया 58 से ऊपर और मज़ीद ऊपर जा सकता है। फ़िरोज़ ने काफ़ी कड़ाके की करेक्शन ली 395-96 की रेजिस्टेंस पे हिट करके और काफ़ी डाउन बंद हुआ है, कल भी इसको डाउन साइड पे देख सकते हैं। निज़ान बैंक ने साइड वेज पे है, BFL में अप साइड मूवमेंट हुई है, मज़ीद अप जा सकता है। लॉट कैम थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है यहाँ पे। PSMC में 77 RSI है, साइड वेज पाइवोट पॉइंट पे दिख रहा है लेकिन ट्रेंड मौजूद है, अभी टूटा नहीं है। TGL थोड़ा डाउन मिल सकता है 76-77 तक, नेक्स्ट बाइंग लेवल इसका। पाक ऑक्सी भी डाउन साइड पे दिख सकता है।
इसकी बाइंग आपको 158-159 के करीब मिल सकती है। ये इस वक्त 159 से 177 के दरमियान मूव कर रहा है रेंज में। यूनिटी ने मूव किया है लेकिन स्टिल जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हुई 1294 पे, और उसके नीचे क्लोजिंग दी। प्रेशर में दिख सकता है ISL अपसाइड मूव पे है और 70 टच कर सकता है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट्स आपको टाइमली मिल सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।